यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड एक केस स्टडी पढ़ेंगे। लाइक हियर इट इज मेंशन, मुकेश वर्क अंडर हिज सुपीरियर नीरज। मुकेश ऑलवेज कम्युनिकेट यूजफुल सजेशंस टू सर नीरज. Neeraj implement his suggestions and get better result. But Neeraj never appreciate Mukesh. As a result, Mukesh decides not to communicate any suggestion to Sir Neeraj. Identify the factor which act as a communication barrier. यहाँ पर एक केस दिया है कि मुकेश अपने नीरज सर के अंडर काम करते हैं और मुकेश ऑलवेज अपने यूज़फुल सजेशंस कम्युनिकेट करते हैं सर नीरज को। नीरज सर उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उनको अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। बट नीरज नेवर अप्रिशिएट, वो कभी भी मुकेश को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट मुकेश डिसाइड्स नॉट टू कम्युनिकेट एनी सजेशन। उससे गुस्सा होके, नाराज होके मुकेश ने सोचा है कि वो अब अपने सर के साथ कभी भी कोई भी मैटर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हें कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते थे। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि विच फैक्टर एक्ट एज ए कम्युनिकेशन बैरियर। कल हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल बैरियर, उसमें एक था एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर। अब इस पैरा में से शायद आपको लग रहा होगा कि जो सुपीरियर है उसे उसका नीरज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मिस प्रिंट है, नीरज के बाद आएगा नेवर अप्रिशिएट, नेवर। तो वो नेवर उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं नीरज सर। अब मुकेश को इस बात का नाराज़गी है और उन्होंने उनसे सर से कम्युनिकेशन बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो सर का एटीट्यूड है, सुपीरियर्स एटीट्यूड इज हर्डल इन अ कम्युनिकेशन। सो साइकोलॉजिकल बैरियर का पॉइंट है एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर, जो यहाँ पे एक बैरियर का काम कर रहा है कम्युनिकेशन में, जिसके कारण उन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया है। सेकेंड केस बिल्कुल सेम, डिफरेंट थोड़ा सा। गीता वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर इन अ कंपनी, हर subordinate मोहन discussed one plan with her, but due to some personal problems, Geeta mind being preoccupied, she is not in a position to understand the message. Mohan got disappointed by this and he stopped communicating with ma'am Geeta. अब इसमें आपको बताना है कि which factor act as a communication barrier. अब आप ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में ऐसा पैरा आता है तो आपको ध्यान से पढ़ के फाइंड आउट करना है कि कौन सा बैरियर हो सकता है। उन्होंने बोल ही दिया है कि आपको कम्युनिकेशन बैरियर ढूंढना है, तो आप फटाफट अपने माइंड में सारे बैरियर्स लाइए और सोचिए कि कौन सा था। कल हमने एक पढ़ा था फिजिकल बैरियर, जिसमें था एक लैक ऑफ अटेंशन, जिसे हम साइकोलॉजिकल नॉइज भी कह सकते हैं। इसका आंसर है ये। कैसे, वो देखिए। इसमें उन्होंने बोला कि गीता मैनेजर है, उनका मोहन जो सुबॉर्डिनेट है वो अपनी पॉइंट या प्लान उनसे डिस्कस कर रहा है, लेकिन गीता का माइंड पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड है घर की प्रॉब्लम्स में, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम में उनका ध्यान लगा हुआ है। वो इनअटेंटिव होके उनकी बात सुन रही है, और जिससे मोहन डिसअपॉइंटेड होता है और वो सोचता है कि नाउ ही विल नेवर कम्युनिकेट विद मैम गीता। उनका इनअटेंटिवनेस, गीता इज नॉट अटेंटिव, दैट्स वाई शी इज नॉट लिसनिंग। तो इसका आंसर है लैक ऑफ अटेंशन, फिजिकल बैरियर, और वी कैन से साइकोलॉजिकल नॉइज। कल हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल नॉइज मीन्स आपके मन में दूसरी बातों का शोर, आपके मन में दूसरी बातों ने घर किया हुआ है, आप मौके पे जो बात हो रही है उस पर ध्यान नहीं देते, आपका ध्यान अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में है या दूसरी बातों में है, जिसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल नॉइज इन योर माइंड। सो इस पैरा का आंसर है लैक ऑफ अटेंशन विच कम्स अंडर फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन।